तो नंबर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि नंबर्स एक्चुअली में होता क्या है। नंबर्स, जितने भी सारे नंबर्स हैं उनको दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर दिया गया है। पहला नंबर हो गया इमेजिनरी नंबर और सेकेंड जो है वो है रियल नंबर। ये इमेजिनरी नंबर हमें क्लास 10 में नहीं पढ़ना है। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि अंडर रूट -5, अंडर रूट -7 एक्सेट्रा, ये सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये सब इमेजिनरी नंबर्स है। मीन्स जिस नंबर का स्क्वायर करने पर नेगेटिव में आता है वैसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि यदि मेरे पास x² + 5 = 0 होगा तो इस x का वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो ये क्वेश्चन मार्क है। मीन्स इस तरह के कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए ही हम लोग इमेजिनरी नंबर का यूटिलाइज करते हैं। देखिए किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो प्लस होता है और फिर प्लस है और टोटल को मिला के 0 होना होगा। तो ऐसे केसेस में हमें इस नंबर को माइनस पे लाना होगा तभी तो ये 0 आ सकता है। तो बस इसको हम लोग साइड लगाते हैं, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए रियल नंबर, रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन हम लोग देखेंगे बाद में। √5, √7, √11 ये सब जो है वो इरेशनल नंबर है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या √4 इरेशनल है? नहीं, देखिए √4 को हम लोग बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए √4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं। अब चलते हैं रेशनल नंबर पे। इस रेशनल नंबर के अंडर में कौन कौन आएंगे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जितने भी सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, और काउंटिंग नंबर कहां शुरू होता है? 1 से, सही बोल रहे हैं। तो नेचुरल नंबर है। अब ये आगे देखते हैं होल नंबर। अब होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के सेट में यदि हम 0 ऐड कर देंगे तो जो सेट मिलेगा, जो सेट ऑफ नंबर्स मिलेगा, वैसे सेट ऑफ नंबर्स को होल नंबर कहेंगे। मीन्स जो होल नंबर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स, अब ये इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये जो नेचुरल नंबर है उसमें यदि हम माइनस लगा देंगे और जब ये इसका सेट लेंगे और वो जो नंबर बनेगा वो नंबर होगा इंटीजर्स। मीन्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये है इंटीजर्स। फ्रैक्शन, कोई भी नंबर in the form of a by b, in the form of a by b where a and b are natural numbers, means fraction कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रिमेंबर दिस, fraction will never in negative। क्या 0 फ्रैक्शन है? नो। रीजन ए एंड बी क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो फ्रैक्शन से जब मेरा काम नहीं हुआ तभी तो हमें रेशनल नंबर का रिक्वायरमेंट पड़ा। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers। p and q क्या है? इंटीजर्स। क्लियर है? इंटीजर्स होता क्या है? एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट। q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स किसी भी नंबर को आप जब डिवाइड कर रहे हैं तो उसके डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये ऐसे नहीं हो सकता है। दिस इज वाई हियर इज रिटन q इज नॉट इक्वल टू 0। कीप इन माइंड, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं।
-5/7, 2/5, 0/1 मीन्स 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 क्या है, वो भी एक रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। कौन, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, फ्रैक्शंस है। जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं, बट जितने सारे रेशनल नंबर हैं वो नेचुरल नहीं है। जितने सारे होल नंबर्स हैं वो तो रेशनल नंबर हैं ही, बट जितने सारे होल नंबर्स हैं वो, जितने सारे रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। जितने सारे इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर हैं, बट जितने सारे भी रेशनल नंबर है वो सभी का सभी इंटीजर्स नहीं हो सकते। इन द सेम वे जितने सारे फ्रैक्शंस हैं वो सब रेशनल नंबर में आते हैं, बट जितने सारे रेशनल नंबर हैं वो सभी फ्रैक्शन में नहीं आते। मीन्स यहां से भी किसी किसी क्वेश्चन का हम लोग आंसर दे सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्लियर है? ओके, अब कुछ पॉइंट्स देख लें, कुछ टॉपिक्स है लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है, रेशनल नंबर क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, अ नंबर इज सेड टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल if the number of digits after decimal is finite। कोई नंबर है, उस नंबर के बाद जो डेसिमल है, उस डेसिमल के बाद यदि नंबर ऑफ जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट आएंगे तो ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, a number is said to be non-terminating decimal if the number of digits after decimal is not finite। ये डेफिनेशन से तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इसे क्लियर करने। चलिए 5/4 हमें पता करना है कि 5/4 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यदि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो दो तरह का हो सकता है, देख लेते हैं। चलिए डायरेक्ट तो हम लोग नहीं पता कर सकते हैं, बट 5/4 डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, 1 रिमाइंडर है, बट ये देखिए डेसिमल पुट कर दिया ना, इससे क्या होगा 1 0, अब क्या है 4 2 8 2 0 4 5 20 0। डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए 1 2 डिजिट, फाइनाइट, काउंटेबल, करेक्ट। सो 1.25 मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल। 1/8 0 डेसिमल 1 times 2 0 8 2 16 4 0 8 5 40 0। आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट 3। देखिए यहां पे क्या है 0, देखिए यहां पे क्या है 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे 0.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ आए ना? टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है फाइनाइट। 1/3 देखते 1/3 0 1 डेसिमल 3 9 1 इस डेसिमल से 0 और 9 1 0 3
ये क्या देख रहे हैं? डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीटिंग हो रहा है, आगे नहीं आगे। रिमाइंडर जीरो भी तक नहीं है। तो ऐसे नंबर को, क्योंकि जीरो आएगा फिर डिवाइड करते रहेंगे तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया, मींस नॉन फाइनाइट हो गया। तो टर्मिनेटिंग तो हुआ नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्या लिखेंगे हम लोग? 0.333 और ये देखिए डॉट डॉट, ये डॉट डॉट है, ये क्या बताया जाए ऐसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल? क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो फाइनाइट नहीं होगा, मींस उनका रिमाइंडर भी जीरो नहीं आने वाला है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है इट्स ओके, बट वो रिपीट, डिजिट का जो है वो रिपीट हो रहा है। और एक ऐसा भी केस आएगा जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में दो तरह के हो सकते हैं। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं, एंड रिपीटिंग भी हो सकते हैं। रिपीटिंग होंगे का एग्जांपल्स तो ये देख लीजिए 0.333, बट इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं 2.10, 1.0, 1.000, 1.000 डॉट 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 डॉट, क्योंकि तो नॉन टर्मिनेटिंग ही है, बट दोनों में एक है रिपीटिंग और एक है नॉन रिपीटिंग। तो ये सब पॉइंट जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब क्या है, ये सब जानना जरूरी है। ओके, तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल जो है 1.23232323, ये तो रिपीटिंग है, लेकिन सबसे पहले तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया ना। इसे नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये देखिए डॉट डॉट, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये खत्म नहीं हुआ है। टर्मिनेट मीन्स खत्म हो जाना, लेकिन ये क्या बता रहा है कि खत्म नहीं हुआ है। दिस इज वाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड वाई रिपीटिंग। सी 2 3 2 3 2 3। तो इसको और एक फॉर्म भी कैसे लिख सकते हैं? ये बार, इसको पढ़ते हैं हम लोग बार। क्या पढ़ते हैं इसको? बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 4.1234 1234 1234। रिपीट हो रहा है ना? बिल्कुल रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4.1234 और ये बार 7.01 001 0001 0001 डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है? क्या ये रिपीटिंग है? देखिए 1 तो सब में, 0 भी आ रहा है, बट यहां देखिए
1 0 and 1। यहां देखिए 2 0 and 1। इस पे देखिए 3 0 and 1। इस पे देखिए 4 0 and 1। क्या रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? रिपीट हुआ नहीं हुआ? तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो ये जो है वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का एग्जाम्पल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, तो इसके बेसिस पर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पर आपको बताएंगे कि रेशनल नंबर कौन है एंड इरेशनल नंबर कौन है। ओके, रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फिर से इस एग्जाम्पल यहां पर लिखते हैं 1.23, 1.75, 2.14567। इसके एग्जाम्पल में देखते हैं 1.23 पे बार, 1.4578 पे बार, 1.29293478 बार। जब भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का बात होगा ये बार वाले पोर्शन को हम लोग लिखेंगे, या फिर आपको बताए थे कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं 2 3 2 3 2 3 डॉट डॉट, इसको आप लिखेंगे 1.4578 4578 4578 डॉट डॉट, इसको लिखेंगे 1.29 3478 29 3478 like this। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो इरेशनल नंबर, a number is said to be an irrational number if it cannot be represented in the form of p by q, where p and q are integers। For example, √7, √11, √13 etc। अब देखिए ये जो √7 है इसे हम लोग p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मीन्स यदि आप इसको कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए तो √7 इंटू √7 बाई √7 मीन 7 बाई √7। ये देखिए 7 तो इंटीजर है बट √7 इंटीजर नहीं है। मीन्स हम लोग p by q की फॉर्म में तो लिख लिए बट दोनों ही इंटीजर्स नहीं है। दिस इज वाई √7 एक इरेशनल नंबर है। √11 में भी यही प्रोसेस है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 11 बाई √11, नहीं होगा ना। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? इरेशनल नंबर, मीन्स वैसे नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और यदि कर भी लिए तो p एंड q दोनों इंटीजर्स ही होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। A number is said to be an irrational number if it is non-terminating। Yes, अभी जो हम पढ़ रहे थे non-terminating and non-repeating। oh, non-repeating, तो क्या एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? देखिए 1.70700730740।
ये डॉट 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 क्या है, इंडिकेशन कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, करेक्ट। और यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है ना, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। तो यदि कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं 7.2234 2234 2234 222234 डॉट। देखिए यहाँ पे 234 है, यहाँ पे 234 है, लेकिन इसके पर 2 मीन्स 2 टाइम्स 2 आ गया, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है, मीन्स वेरिएबिलिटी शो कर रहे हैं। ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 9.12 112 1112 लाइक दिस। तो आप समझ गए होंगे कि आप इरेशनल नंबर इस फॉर्म पे कैसे लिख सकते हैं। याद रहे इस डॉट को देने को बता दें 7.01001000100001 डॉट डॉट इरेशनल नंबर है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट अभी देखिए, अब ये इरेशनल नंबर नहीं है, रीजन क्या? टर्मिनेटिंग टू क्या? डेसिमल्स के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट है। तो आपका माइनर मिस्टेक, वो जो आप डॉट डॉट देना भूल जाते हैं, पूरा डेफिनेशन चेंज हो गया। मींस इरेशनल नंबर लिखने के लिए बोला गया, डॉट नहीं दिए, रेशनल नंबर हो गया, और रेशनल नंबर लिखने के लिए बोला गया, और बाय मिस्टेक आप यहाँ पे डॉट डॉट डाल देते हैं, तो फिर वो ये रेशनल हो जाएगा। क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कब होगा? अ रेशनल नंबर p by q is said to be in standard form if denominator is not negative। जो नीचे होता है डिनोमिनेटर, कोई फ्रैक्शन है तो पहले क्या होगा? ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। रेशनल नंबर तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते। अब ये देखिए -7/4 डिनोमिनेटर नेगेटिव में है नहीं, मीन्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, रीजन नेगेटिव में है, यू आर राइट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रीजन ये नेगेटिव में नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे देखो सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। A rational number p by q is said to be in simplest form if p and q are co-primes. We have already studied about the co-primes. Co-primes है क्या? HCF of any two numbers is 1. p by q है तो दोनों का HCF 1 करेक्ट। अब देखिए ये 7/4 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म पे है। 7 और 4 का जब भी हम लोग HCF निकालेंगे HCF1 सिंपलेस्ट फॉर्म में, 5/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में। एक एग्जांपल देखते हैं 8/12, ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं है, रीजन। अब देखिए 8 और 12 का HCF निकालिए। HCF is 4, HCF is 4, रीजन ये इस 8 को हम
डिवाइड कर सकते हैं 4 से। अब ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया। अब ये जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे है या नहीं उसे हमें चेक करने के लिए हमें इसमें देखना होगा HCF निकाल कर। HCF ओके